हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। बच्चों क्वेश्चन में कह रहा है कि द ज्योमेट्री अराउंड सेंट्रल एटम इन ClF4 प्लस इज ClF4 प्लस के अराउंड सेंट्रल एटम में क्या मतलब ClF4 प्लस में सेंट्रल एटम के अराउंड क्या ज्योमेट्री होगी हमें बताना है। तो ये ज्योमेट्री हम यहाँ पर बताएंगे ना बच्चों, ये बताते हैं हम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी या फिर वेसेपर थ्योरी से हम इसको बताएंगे बच्चों। ओके, तो वेसेपर थ्योरी क्या कहती है? कहती है कि जो ज्योमेट्री होती है ना किसी भी मॉलिक्यूल या आयन की, वो डिपेंड करती है किसके ऊपर? जो आपका सेंट्रल एटम है ना, यहाँ पर Cl होगा सेंट्रल एटम, जो कम वाला होता है वो सेंट्रल एटम होता है, उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। ओके बच्चों, लोन पेयर और बॉन्ड पेयर इन दोनों पे डिपेंड करती है बच्चों। लोन पेयर जो अनशेयर्ड होते हैं, बॉन्ड पेयर कौन से हो गए बच्चों? जो शेयरिंग में है बच्चों। ओके बच्चों, ओके मतलब ऐसा नहीं कि खाली इसी के फ्लोरीन के भी होंगे, वो बॉन्ड पेयर बनाएंगे। ठीक है बच्चों, वो इसके में भी काउंट होता है ना भाई, दोनों साइड में काउंट होते हैं, क्लोरीन के लिए भी और फ्लोरीन के लिए भी, जो बॉन्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बच्चों नेगेटिवली चार्ज है, तो क्या होगी? इनके बीच में रिपल्शन होगी। तो लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होती है, फिर होती है लोन पेयर बॉन्ड पेयर की, और सबसे कम रिपल्शन होती है बच्चों बॉन्ड पेयर की। तो जब भी कोई मॉलिक्यूल या आयन कोई ज्योमेट्री या शेप अडॉप्ट करता है ना बच्चों, तो वो इस तरह से करता है कि ये रिपल्शन मिनिमाइज हो सके बच्चों। ओके, तो ClF4 प्लस है आपके पास में, Cl जो है सेंट्रल एटम है, इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन होगी बच्चों 3s2 3p5, 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। अब क्योंकि 3d वैकेंट है तो बच्चे अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकता है। ओके बच्चों, मतलब इसके वैलेंस शेल में 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो सेंट्रल एटम के ऊपर होता है, तो Cl प्लस क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 3s2 3p4 ये हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा? 3s2 3p4 ये हो जाएगा बच्चों। ओके, वहीं अगर फ्लोरीन की बात करें तो ये होता है 2s2 2p5, 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए, मतलब मोनोवैलेंट साइड एटम ये होगा। ओके, तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है बच्चों। ओके, अब Cl प्लस के पास में, और तो आप यहाँ पर 4 फ्लोरीन चिपकाओगे बच्चों। तो ऐसे में क्या है बच्चों? ऐसे में ये है इसके पास में एक लोन पेयर बच गया बच्चों। क्या बच गया? एक लोन पेयर यहाँ पर इसके पास में बच गया है। ओके बच्चों, तो इसकी जो शेप बनेगी वो कैसी बनेगी बच्चों, वो देखिए। ओके, ये आपका Cl हो गया बच्चों। क्या हो गया बच्चों? ये आपका Cl हो गया बच्चों। ओके, यहाँ पर आ गया फ्लोरीन। फ्लोरीन ओके बच्चों, एक फ्लोरीन को आप ऐसे चिपका दो, एक फ्लोरीन को आप ऐसे चिपका दो, और ये प्लस। ओके बच्चों, और ये लोन पेयर यहाँ पर आ जाएगा बच्चों। ओके, तो देखो क्या है, अब इसकी जो शेप की बात करेंगे ना, शेप में ना हम लोन पेयर को एक बार देखना बंद कर देते हैं। इस पर हाथ लगा दो लोन पेयर पे, जो बच गई वो शेप बन गई। तो शेप पूछेगा तो हम बताएंगे सीसो। ओके, लेकिन जब शेप की बात नहीं बच्चों, यहाँ पर ज्योमेट्री की बात कर रहा है, तो ज्योमेट्री क्या बताओगे? देखो ClF ओके बच्चों, अब इसको लोन पेयर को ऐसे दिखाओ। ओके, अब ये वाला डंडा भी इसमें कंसीडर कर लो बच्चों, हालांकि बॉन्ड नहीं है ये। ओके, लेकिन कंसीडर करेंगे, और ये क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी आपके ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके बच्चों, दो टाइप के बॉन्ड्स होते हैं इसमें, ये आपके एक्सियल हो गए बच्चों, और ये आपके इक्वेटोरियल हो गए। ओके, और जो एक्सियल बॉन्ड लेंथ होती है वो ज्यादा होती है इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से। करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपको एकदम क्लियर हो गया होगा। थैंक यू बच्चों।